भारत गुलाम इसलिए हुआ कि हमारे बीच में कुछ लोग गद्दार थे। एक 55 साल का पप्पू कहता है मैं हिंदुत्व को मिटा दूंगा। नमस्कार दोस्तों, अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन ARD न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने हिंदुओं को गुलाम गद्दार कहकर प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ को उन्हीं के राज्य में जलील किया है। दोस्तों, आचार्य के नाम पर कलंक प्रमोद कृष्णम ने भरी सभा में चौंका देने वाला बयान दिया। आचार्य ने कहा, हिंदुस्तान इसलिए गुलाम हुआ क्योंकि हमारे बीच कुछ गद्दार लोग थे। उन्होंने कहा कि जितने गद्दार थे वह जन्म से हिंदू थे, आज भी हिंदू हैं और हिंदुत्व से नफरत करने वाले हैं। मुझे उनसे शिकायत है जो जन्म से हिंदू हैं लेकिन हिंदुत्व को मिटाना चाहते हैं। दोस्तों, कथित आचार्य प्रमोद कृष्णम खुद को कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य बताते हैं, पर हिंदुओं को गद्दार कहकर जिस तरह से अखिलेश यादव, राहुल गांधी पर हिंदू और हिंदुत्व को लेकर बड़ा हमला किया वह घोर निंदनीय है। दोस्तों, आपको बता दें, प्रमोद कृष्णम ने ये टिप्पणी राहुल, अखिलेश को लेकर की, पर जिस तरह से उन्होंने कहा उनका बोलना भारत के नागरिक कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोस्तों, हिंदुओं के नाम पर रोटी सेकने वाले कथित आचार्य कृष्णम पहले भी ऐसे भड़काऊ बयान दे चुके हैं जहां उनकी धुनाई भी हो चुकी है और अब बुलंदशहर के गंगानगर में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन को संबोधित करते हुए आचार्य ने कहा, जो हिंदू और हिंदुत्व को मिटाने की सोचेगा वह खुद ही मिट जाएगा। उन्होंने हिंदुओं को औरंगजेब की औलाद बताया। दोस्तों, प्रमोद कृष्णम ने भारत के इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि देश भारत विदेशियों की ताकत से नहीं बल्कि गद्दारों के कारण गुलाम हुआ था। यही नहीं, उन्होंने कहा कि ये गद्दार हिंदू थे। उन्होंने उन लोगों पर निशाना साधा जो हिंदू और हिंदुत्व शब्द से नफरत करते हैं। प्रमोद कृष्णम ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी का नाम लिए बिना बड़ा हमला बोला। कहा, एक 55 साल का पप्पू कहता है कि मैं हिंदुत्व को मिटा दूंगा। वहीं लखनऊ में बैठकर समाजवादी पार्टी का नेता कहता है कि हिंदू अलग है और हिंदुत्व अलग है। उन्होंने चेतावनी दी, तुम हिंदुत्व को निपटाओगे, हिंदुत्व को निपटाने के चक्कर में तुम सब मिट जाओगे। इसलिए नहीं हुआ कि विदेशी बड़े ताकतवर थे। भारत गुलाम इसलिए हुआ कि हमारे बीच में कुछ लोग गद्दार थे और वो जितने गद्दार थे वो जन्म से हिंदू थे। मैं इन सभी औरंगजेब की नाजायज औलादों को कहना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं, तुम हिंदुत्व को मिटाओगे। एक 55 साल का पप्पू कहता है मैं हिंदुत्व को मिटा दूंगा। तुम हिंदुत्व को मिटाओगे। लखनऊ में बैठ करके समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा नेता कहता है हिंदू अलग है, हिंदुत्व अलग है। अरे तुम हिंदुत्व को मिटाओगे, पिद्दी ना पिद्दी के शोर, वो हिंदुत्व को मिटाने के चक्कर में तुम स्वयं मिट जाओगे। दोस्तों, गंगानगर में आयोजित इस विराट हिंदू सम्मेलन में जनपद के विभिन्न हिंदू संगठनों के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सम्मेलन के दौरान ये बात भी कही गई कि अगर हिंदू एकजुट नहीं हुए तो फिर कभी नहीं होंगे। प्रमोद कृष्णम ने धर्मांतरण के मुद्दे पर कहा कि धर्म परिवर्तन स्वार्थ के लिए किया जा रहा है जो कानून के खिलाफ है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार इस पर सख्ती से कार्यवाही कर रही है। दोस्तों, संभल का जिक्र करते हुए प्रमोद कृष्णम ने कहा कि धार्मिक ग्रंथों में जिस तरह भूमि का उल्लेख है वही भारत के भविष्य की दिशा तय करेगी। दोस्तों, हिंदुओं को जिस तरह से प्रमोद कृष्णम द्वारा गद्दार कहा गया उस पर आप सभी का क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा खबर के साथ हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।